हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्राइवेट लेबलिंग के बारे में। इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट की हेल्प से कोई भी कंपनी अपने जो मार्जिन्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकती है। अब हम दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक हम लेते हैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल और दूसरा हम एक लेंगे एक कंपनी जो ये काम कर रही है उसका एग्जांपल लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बेसिक एग्जांपल से कि एक कंपनी मान लीजिए कोई भी एक शॉप है जो शू सेलिंग का काम करती हैं। अब वो अपने पास में 3-4 तरह के अलग अलग ब्रांड रखती हैं। जैसे वो शॉप है जो मेट्रो के, कैंपस के, नाइकी के और बाटा के या रिलैक्सो इनके शूज़ को सेलिंग करने का काम करती है। अब जब भी कंपनी उन शूज़ को सेलिंग करती है तो उनको मान के चलते हैं कि बेसिकली 8 से 12% के बीच के उनको मार्जिन मिलता है ऑन द सेलिंग ऑफ द पर पेयर ऑफ शूज़। यही कंपनी किसी शू मैन्युफैक्चर से बात करके और अपने ब्रांड के अंडर में सेम शॉप से अगर वो शू सेलिंग का काम स्टार्ट कर देगी तो इससे क्या होगा, उनके मार्जिन है वो इम्प्रूव होंगे। मान के चलते हैं कि कोई भी जो शूज़ है जो भी उस पर 10 से 12% अगर वो मार्जिन कमा रहे थे, तो यहाँ पे जब खुद के ब्रांड के अंडर में अगर वो माल सेलिंग करेंगे या फिर शू सेलिंग करेंगे तो वहाँ पे उनके मार्जिन हैं वो 10 से 12% की जगह 30 से 35-40% तक भी इम्प्रूव हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कंपनी, अब यहाँ पर एक कंपनी के एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। एक कंपनी है विजय सेल्स करके, जो कि अभी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। अब बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सेलिंग का काम करती है, यानी कि B2C मॉडल में काम करती है। अब इनके पास मान के चलते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे कि हम एक LED टीवी का एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि जो कंपनी है विजय सेल्स, उसके पास में अभी 3 ब्रांड अवेलेबल है। एक LG मानते हैं, एक सोनी मानते हैं और एक सैमसंग मानते हैं। और LED टीवी अगर मान के चलें ये 25 से 30 हज़ार के बीच में सेलिंग कर रहे हैं। तो पर सेलिंग ऑफ टीवी सेट द जो कंपनी है यानी विजय सेल्स है, ओनली उनको 10 से 12% का ही मार्जिन मिलेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 15% तक उनका मार्जिन खींच सकता है। वहीं अगर वो कंपनी ये कंपनी है जो अपने मैन्युफैक्चर या फिर जो भी LED टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया से, उनसे टैप करके अपने ब्रांड के अंडर में जो टीवी सेलिंग कर रही है वहाँ पे 15 से 20 हज़ार के बीच में सेलिंग कर रही है। अब मानो कि कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पे आता है और उसकी जेब में जो पैसा है वो, या फिर उसका जो बजट है टीवी खरीदने का, वो 15 से 20 हज़ार के बीच में है, तो वो सोनी, LG और ये सैमसंग जैसे ब्रांड को नहीं खरीद पाएगा। उस कंडीशन में वो, अगर आप उसको पिच करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के जो टीवी के बारे में, तो वो इजीली उसको ख़रीद लेगा। अब जब भी वो जो कंपनी है विजय सेल जब भी अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो उनको वहाँ पे 35 से 40% तक का आराम से मार्जिन मिल जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है जब भी हम प्राइवेट लेबलिंग करते हैं? पहली चीज़ तो आपकी जो डिपेंडेंसी दूसरे ब्रांड से वो कम होती है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है, अगर उसका टिकट साइज़ या फिर उसकी जो कैपेसिटी या बजट है वो जो खर्च करने, मतलब जो बड़े ब्रांड का लेने का नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपना ब्रांड उसको पिच कर सकते हैं और आराम से वो कस्टमर आपके दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे उस कंडीशन में जब आप दूसरे ब्रांड को सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका मार्जिन कम होता है। वहीं अगर आप अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड के अंडर में प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका मार्जिन जो इम्प्रूव होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़, जब भी आप दूसरी कंपनी के ब्रांड को अगर आप सेलिंग करते हैं या दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को सेलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम बेचना पड़ता है अपने जो अर्निंग है उसको बढ़ाने के लिए। वहीं अगर आप अपने ब्रांड को बेचते हैं तो वहाँ पे मार्जिन अच्छा होने की वजह से आपको यहाँ पे वैल्यू वाला गेन मिलता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम वाला गेन, और आप वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में एक साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ जो बेनिफिट मिलता है कि एक कंपनी है जैसे विजय सेल्स, उसके पास में ऑलरेडी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेचने का, जहाँ पर वो दूसरी कंपनी के माल को रख रही है या फिर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर रही है। अगर वो अपने ब्रांड का प्रोडक्ट लेकर आके लॉन्च करके अगर वो सेम स्टोर से सेल करती है तो वहाँ पे उनके एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं होगी। सेम कॉस्ट पर वो ब्रांड वाले प्रोडक्ट और सेम ब्रांड वाला प्रोडक्ट, यानी खुद का ब्रांड और दूसरी कंपनी के ब्रांड, दोनों प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सकती है। तो ये बेनिफिट है 5 बेनिफिट। और ऐसा सिर्फ विजय सेल्स ही नहीं कर रही, कई कंपनियां ऐसा कर रही है, जैसे कि रिलायंस रिटेल कहीं FMCG प्रोडक्ट है वो सेलिंग करता है अपने स्टोर्स के ज़रिए। दूसरा जैसे कि बिग बास्केट है जो कि अभी टाटा की कंपनी बन चुकी है, वो अमूल बटर तो बेचती है, यानी कि अमूल का प्रोडक्ट तो बेच रही है अमूल बटर, उसके साथ साथ बिग बास्केट ने अपना खुद का बटर वाला सेगमेंट, मतलब बटर बेचना भी स्टार्ट किया है। इस वीडियो से आपको कुछ, आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना जो भी इंसाइट है या फिर कोई भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट में बता सकते हैं।